जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम गिग्स फॉर गिग्स का है. गिवन a set of n jobs where each job has a deadline and profit associated with it. Each job takes 1 unit of time to complete and only one job can be scheduled at a time. We earn the profit associated with job if and only if the job is completed by deadline. Find the number of job done and the maximum profit. Job will be given in the form of job ID, deadline, profit associated with the job. तो हमको गिवन क्या है, एक n गिवन है और एक जॉब एरे गिवन है. ठीक है, इंट एन गिवन है और एक जॉब एरे गिवन है. तो तुम बोलोगे जॉब एरे क्या है. जैसे इंट एरे होता है ना, उसके अंदर हर एक एलिमेंट इंट होता है. स्ट्रिंग एरे होता है ना, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है. तो वैसे जॉब एरे के अंदर हर एक एलिमेंट जॉब डेटा टाइप का है. और जॉब डेटा टाइप उन्होंने एक प्री डिफाइन यहाँ पे उन्होंने बना के रखा है, डिफाइन कर दिया है, एक क्लास जॉब बना दिया है. ठीक है ना. हम कोई भी एक कस्टम क्लास बनाते हैं तो उसको, तो वो एक हम कोई भी एक क्लास बनाते हैं. ठीक है, तो हम इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं. तो वैसे यहाँ पे जॉब एरे दिया है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट जॉब डेटा टाइप के है. ठीक है. और सेकंड चीज़ क्या है क्वेश्चन में, कि हर जॉब को करने के लिए हमें 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है. तो 1 यूनिट को तुम ऐसा कुछ कंसिडर कर लो, लेट से 1 आवर लग रहा है हर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, 1 आवर लग रहा है. ठीक है. तो अगर वो जॉब को हमने कंप्लीट कर लिया तो हमें जितना प्रॉफिट है ना उतना मिलने वाला है. ठीक है. तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं और कितने जॉब कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल n इज इक्वल टू 4 दिया है, यानी हमको एट अ टाइम 4 जॉब्स मिल गए. तो हम कौन से जॉब्स करेंगे सो दैट हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होने को ना, और हम कितने जॉब कर सकते हैं. जैसे इसका आंसर है 2 और 60. हमको 60 प्रॉफिट होंगे और हम 2 जॉब्स कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये जॉब आइडिया 1 2 3 4 ये जॉब आइडिया है. फिर ये क्या है, डेडलाइन. इसको डेडलाइन को तुम ऐसा समझ लो कि 4 घंटे के अंदर ये काम हमको करने का है. अगर 4 घंटे के अंदर हमने काम कर लिया तो 20 रुपये मिलेंगे. एक एग्जाम्पल, ये 1 घंटे के अंदर का काम होना 10 रुपये मिलेंगे, 1 घंटे के अंदर होना 40 मिलेंगे, और ये 1 घंटे के अंदर होना 30 मिलेंगे. ठीक है. तो बेसिक मैथ्स का लॉजिक क्या बोलता है कि जो भी ज़्यादा पैसे दे रहा है ना, हम उसका काम सबसे पहले करेंगे. जो भी ज़्यादा पैसे दे रहा है ना उसका काम हम सबसे पहले करेंगे. तो सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ काय से करेंगे, प्रॉफिट. सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. तो ये देखेंगे, तो हमको एक जॉब एरे गिवन है जिसके अंदर एवरी एलिमेंट जॉब टाइप का है, और जॉब क्लास उन्होंने डिफाइन कर दिया है जिसके अंदर 3 चीज़ है, जॉब आईडी, डेडलाइन, प्रॉफिट. और इसके अंदर एक चीज़ क्या है, ओनली वन जॉब शेड्यूल एट अ टाइम और ईच जॉब टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम. अभी का तुम 1 आवर कंसिडर कर लो. नंबर ऑफ जॉब्स डन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ये निकालने का है हमको. तो अपन तो समझ गए कि सिंपल मैथ्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे अपन सॉर्ट यहाँ पे. ठीक है. जो जितने ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ हम उसका सबसे पहले काम करेंगे. सेम यहाँ पे एक एग्जांपल है. तो जो ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ हम उसका काम पहले करेंगे. ये पे डेडलाइन है, ये काम 4 घंटे के अंदर होना, ये काम 1 घंटे के अंदर होना, वैसा ये डेडलाइन. तो सॉर्ट करेंगे, ये हमारे पास लेट से एग्जांपल 1 to 100 2 1 19 3 2 27 4 1 25 5 1 15. ये जॉब आईडी, ये डेडलाइन और ये प्रॉफिट इतना मिलने वाला है हमको. तो बेसिकली हमने सॉर्ट तो कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. तो ये क्वेश्चन में एक ही ट्रिक है, सिर्फ तुमको एक ही चीज़ ध्यान रखने का है, सॉर्ट करने का ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. और एक सेकंड चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो 100 को हम कर सकते, सबसे पहले तो हम ये जो 100 रुपीज़ दे रहा है ना हम उसका काम करेंगे. तो ये तो काम करेंगे ना, ये इसकी डेडलाइन क्या है, 2 घंटे के अंदर करने का है. 2 घंटे के अंदर करने का, और अपने को मालूम है कि हर एक टास्क को करने के लिए अपने को 1 घंटा लग रहा है. तो अपन उसको फर्स्ट आवर में नहीं करेंगे, सेकंड आवर में करेंगे. तो यही ट्रिक है ये क्वेश्चन की. तो क्या है, सबसे पहले तो सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. सॉर्ट कर दिया, फिर क्या देखेंगे कि ये वाला सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. तो जितने हैं हमारे पास एलिमेंट, ये जॉब एरे की साइज जितनी है ना, लेट से 5 है, 0 1 2 3 4 5. तो हम एक मैंने एक अभी के लिए 5 स्पेस बना दिए. जितने एरे की साइज है ना उतनी 5 स्पेस बना दिए, 1 2 3 4 5. तो जितनी एरे की साइज है ना तो उतने ऐसे स्पेस ले लूँगा. जैसे 5 एरे की साइज है तो 5 स्पेस ले लूँगा. ठीक है. ठीक है. तो अभी मेरे को क्या बोला है, सबसे पहले तो हम पहला काम करेंगे. तो पहला काम को मैं
2 घंटे के अंदर करने का है, डेडलाइन क्या है 2 घंटे के अंदर करना है, और हर एक काम अपन 1 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट आवर में नहीं करूँगा, सेकंड आवर में करूँगा। फिर बाद में ये हम सेकंड आवर में करने वाले, ये फिक्स हो गया, यानी हमको 100 रुपये तो मिल जाएंगे। अभी सेकंड क्या है, ये वाला आएगा, जिसकी डेडलाइन क्या है, अपने को इसको 2 घंटे के अंदर देने का, और ये 27 रुपये मिलने वाले हैं। तो अपन इसको सबसे पहले तो सेकंड आवर पे देखेंगे कि हमारे पास जगह है क्या, नहीं, तो हम फर्स्ट आवर में देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले तो सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। फिर जितनी साइज है उतने हम स्पेस दे देंगे। फिर सबसे पहले तो पहला काम करेंगे, इसका सबसे पहला काम करेंगे, और इसका डेडलाइन क्या है 2 घंटे के अंदर करने का है, तो अपन इसको हर एक काम अपने को मालूम है 1 घंटे के अंदर करते हैं अपन, तो अपन इसको फर्स्ट आवर में नहीं करेंगे, सेकंड आवर में करेंगे। फिर इसके नीचे जाएंगे, देखेंगे कि इसके भी डेडलाइन 2 आवर है, और इसके 27 मिलने वाले हैं, 27। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे सेकंड पे हम कर सकते क्या, तो यहाँ पे जगह खाली नहीं है, तो हम फर्स्ट पे देखेंगे फर्स्ट पे कर सकते क्या, हाँ, तो हम यहाँ पे 27 पुट कर देंगे, तो हमको 27 मिल जाएंगे। फिर हम थर्ड जॉब देखेंगे, इसको 1 घंटे के अंदर करने का है, तो हम देखेंगे 1 घंटे के अंदर हम कर सकते क्या, नहीं। फिर फोर्थ देखेंगे, इसको भी 1 घंटे के अंदर करने का है, फिफ्थ को भी 1 घंटे के अंदर करना है, अपन नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा, हम 2 जॉब्स करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट 127 आएंगे। और ये और एक एग्जांपल है, इससे ज़्यादा क्लियर होगा तेरे को, देख। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 4 20 2 1 10 3 5 40 4 1 30। सबसे पहले तो सॉर्ट करने का ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, तो 40 का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ऐसा सॉर्ट कर दिया। ठीक है, और जितने एरे की साइज़ है उतने हमने स्पेस बना दिया। ये हम कोड में देखेंगे कि ये कैसा करने का है। तो जितने एरे की साइज़ है उतने हमने स्पेस बना लिया। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये वाला काम करेंगे जिसके हमको ये 5 घंटे के अंदर देने का है, और इसके 40 है, और इसके 40 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 घंटे के अंदर करने का है, तो हम यहाँ पे मिनिमम देखेंगे, मिनिमम ऑफ डेडलाइन -1 माइनस ए डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेडलाइन -1 कितना आ जाएगा, डेडलाइन क्या है 5, 5 माइनस 1 4, और ए डॉट लेंथ -1, ए की लेंथ कितनी है 4, 4 माइनस 1 3, तो हम 3 के थर्ड पोजीशन पे पुट करेंगे। एक्चुअली इसको अपन एरे में कंसिडर करेंगे ना, तो थर्ड पोजीशन ये आएंगी 0 1 2 3। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो फर्स्ट जॉब है इसको हम 5 घंटे में, 5 घंटे के अंदर करने का है, तो अपन इसको एकदम आखिरी घंटे में करेंगे। तो यहाँ पे एक बस कंडीशन ले लेंगे कि मिनिमम ऑफ डेडलाइन -1 और ए डॉट लेंथ -1। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट जो 5वां आवर है तो हम डायरेक्ट फिफ्थ आवर में ही यहाँ पे कर देंगे, फिफ्थ आवर में ही काम कर देंगे ना इसको, ऐसा सोच रहा हूँ तू। तो ऐसा सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट इसको फिफ्थ आवर में कर देंगे, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। लेट्स से एग्जांपल, ये इसका सपोज एक काम है तुमको मिला है जो तुमको 1000 घंटे की डेडलाइन है। ठीक है, और वो तुमको 40 रुपीज़ दे रहा है, 1000 घंटे की डेडलाइन और तुमको 40, तो तुम क्या एकदम 1000वें घंटे में करोगे क्या, नहीं ना। तुमको मालूम है तुम्हारे पास मैक्सिमम 4 काम है, और तुम वो चारों को भी कर सकते हो, तो भी तुम 4 घंटे में कंप्लीट कर दोगे ना। तो जितने तुम्हारे पास काम है ना, जो भी आखिरी का आवर रहेगा ना, वहाँ पे तुम उसको काम करोगे, अगर वो डेडलाइन से ज़्यादा है तो। अगर इसकी एरे की साइज ज़्यादा है, अगर डेडलाइन एरे की साइज से ज़्यादा है, तो हम जो आखिरी के साइज है ना वहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, तो वैसे फिर हम सेकंड देखेंगे कि 30 करेंगे अभी हम, जिसकी 1 आवर की डेडलाइन है, तो हम यहाँ पे 1 आवर पे देखेंगे कि खाली है कि नहीं है, तो 30 पुट कर देंगे। तो बेसिकली अब जो 1 आवर डेडलाइन है ना, तो ये भी यही फॉर्मूले में आ जाएगा, डेडलाइन -1 कॉमा ए डॉट लेंथ -1। तो डेडलाइन -1 क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे मीन दिख रहा है, और ए की लेंथ कितनी है 4 माइनस 1 3, तो 0,3 0, तो वो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो 30 यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर बाद में आएगा 1 4 20, यानी सबसे पहले तो देखेंगे ये 4 घंटे के अंदर हम काम कर सकते हैं। इसके डेडलाइन है 4 घंटे, और हमको मालूम है कि हर एक जॉब को करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि इसकी जगह कहाँ पे आती है। सपोज ये आ गई जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम जगह खाली है कि नहीं है, फोर्थ आवर में जगह खाली है कि नहीं है, नहीं। फिर थर्ड आवर में देखेंगे, थर्ड आवर में जगह खाली है, तो इधर 20 पुट कर देंगे। फिर बाद में देखेंगे 2 1 10, तो फर्स्ट पोजीशन पे अ, इसकी डेडलाइन है 1 घंटे के अंदर हमको काम करना है, और उसके 10 रुपये मिलेंगे, तो हम 1 घंटे में के अंदर कर ही नहीं सकते क्योंकि हम दूसरा काम कर रहे हैं। तो इधर मैक्स प्रॉफिट आ जाएगा 90, और जॉब्स हो जाएंगे, हम 3 जॉब्स करेंगे। तो सिंपल सा है, सॉर्ट करने का ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। फिर जितने एरे की साइज है ना उतने हम ऐसे स्पेस बना देंगे। ठीक है,
और जो भी सबसे पहला जॉब है ना उसको हम करेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे वो कितने डेडलाइन देता है। ओके, ठीक है। जैसे हमको मालूम है कि डेडलाइन, सपोज ये वाला एग्जांपल 2 घंटे की डेडलाइन, और हमको मालूम है कि हर एक जॉब को करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो हम इसको पहले और में नहीं करेंगे, सेकंड और में करेंगे। वैसे यहाँ पे देखेंगे कि डेडलाइन कितनी है, 5 घंटे, हमको इसको यानी 5 घंटे के अंदर करने का है, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि एरे की साइज कितनी है, क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास 4 जॉब है, तो मैक्सिमम हमको 4 घंटे ही लगने वाले हैं कोई भी ये पूरा काम खत्म करने के लिए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हमारे पास 4 जॉब्स है, तो हमको मालूम है कि मैक्सिमम 4 घंटे में हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जॉब को करने के लिए हमको 1 घंटा लगता है। तो हो सकता है कि सबकी डेडलाइन एक है, तो हम कोई भी एक जॉब ही कर सकते हैं, क्योंकि सबको भाई 1 घंटे के अंदर ही होना। कैसा, इसको तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारी कोई एक वर्कशॉप की दुकान है, जो कि तुमको 4 जॉब्स दे रहा है, और वो तुमको बोल रहा है कि मेरे को 2 घंटे के अंदर होना काम, मेरे को 3 घंटे के अंदर होना, कोई बोल रहा है कि 4 घंटे को होना, और कोई बोल रहा है कि 50 घंटे के अंदर होना, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास 4 काम आ गए दुकान पे, और तुम्हारा फिक्स है कि हर एक काम को करने के लिए तुमको 1 घंटा लगता है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो 4 जॉब आ गए एट अ टाइम, तो तुम 4 स्पेस बना दोगे। सबसे पहले तो देखोगे, और सबसे पहले सॉर्ट कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, कि कौन कितना प्रॉफिट मिल रहा है किस कौन से काम करने से, ठीक है। तो जिसने बोला कि मेरे को 50 घंटे के अंदर काम करना है, लेकिन तुमको मालूम है कि मेरे पास 4 ही काम है, तो मैक्सिमम वो उसको 4th आवर में ही काम कर दूंगा ना उसका भी। तो वही है, तो मिनिमम ऑफ डेडलाइन -1, कॉमा ए डॉट लेंथ -1, तो वैसे ही सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर अपन जो भी है ना उसका इधर पुट कर देंगे। वैसे फिर सेकंड देखेंगे 30, जो सेकंड सेकंड वाला है उसको देखेंगे कि 30 1 घंटे के अंदर होना, यहाँ पे कर देंगे। फिर ये 20 4 घंटे के अंदर होना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे जगह खाली नहीं है, तो इसके इधर जाएंगे। अगर इधर भी जगह खाली नहीं रहती थी तो यहाँ पे चेक करता था, अगर यहाँ पे भी जगह खाली नहीं है तो यहाँ पे चेक करता था, अगर यहाँ पे भी जगह खाली नहीं है तो वो जॉब करता ही नहीं था, फिर आगे का देखता था। तो ये ऐसा हम कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जॉब एरिया है जिसको हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कंपैरेटर का यूज़ करेंगे। अगर हम खुद से कोई क्लास बनाते थे ना, तो हम कंपैरेबल का यूज़ करते थे। यहाँ पे हमारे पास कोई क्लास गिवन है और हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कंपैरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करना है 2 जॉब्स को, कंपैरेटर ऑफ जॉब, लेट्स से उसका नाम दे रहा हूँ कॉम, ठीक है। तो फिर इसके अंदर एक मेथड है कंपेयर, जो कि 2 ऑब्जेक्ट लेता है जॉब टाइप के, जॉब A1 और एक जॉब A2। तो बेसिकली कंपैरेटर और कंपैरेबल वो डिटेल में बताया मैंने, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो कंपैरेटर जॉब, एक उसका नाम रखा है कॉम कंपैरेटर ऑफ जॉब, ठीक है। तो एक कंपेयर मेथड है जो कि 2 ऑब्जेक्ट लेता है A1 A2, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, हमको कंपेयर करना है जॉब A1 और जॉब A2 को, कौन से बेसिस पे कि A1 बड़ा रहेगा कि A2 बड़ा रहेगा, तो उसको हमको कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो A1 डॉट प्रॉफिट माइनस A2 डॉट प्रॉफिट। तो अब ये क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी हम ये एरेज डॉट सॉर्ट ARR यूज़ करेंगे और बाजू में कॉम डालेंगे, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे पहले जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है ना, वो सबसे पहले चाहिए, यानी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 डॉट प्रॉफिट माइनस A1 डॉट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम कंपेरेटर जॉब कॉम, उसका नाम बना रहा हम कॉम, और उसके अंदर एक मेथड है कंपेयर जो कि 2 ऑब्जेक्ट लेता है, जॉब A1 जॉब A2, और हमको कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट के बेसिस पे कंपेयर कर दिया है, तो जब भी हम सॉर्ट करेंगे तो प्रॉफिट के बेसिस सॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन हमको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना। हमको सबसे पहले क्या होना, जिसके प्रॉफिट मैक्सिमम है हमको सबसे पहले होना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना है, यानी A2 डॉट प्रॉफिट माइनस A1 डॉट प्रॉफिट। ये ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा, एरेज डॉट सॉर्ट ऑफ ARR, और यहाँ पे मैं
ये पैरामीटर दे दूंगा कॉम। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी मैंने बताया था एक मैं ये स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको एक है ना एक बुलियन एरे बनूंगा। बुलियन एक एरे का नाम लेट से ए इज इक्वल टू न्यू बुलियन, और जिसकी साइज क्या रहेंगे, जितनी भी एर की साइज है उतनी है ए डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये देखो जितनी एरे की साइज है ना जितनी एरे की लेंथ है ना उतनी साइज का हमको एक एरे बनाने का बुलियन एरे। ये अभी क्यों बनाया वो देखेंगे। बेसिकली ये ऑपरेशन को हमको परफॉर्म करने का है। ठीक है, और एक सबसे पहले तो इंट पी ले लेते हैं। तो पी काय के लिए ले रहे हैं, बेसिकली हमको रिटर्न क्या करना है, प्रॉफिट और हम कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही पी के लिए हमने प्रॉफिट के लिए ले लिया है पी वेरिएबल टोटल प्रॉफिट, जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट पहले ज़ीरो कर देते हैं। और वैसे ही एक हमको क्या देने का है, टोटल हम कितने जॉब्स कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सी ले लेते हैं, उसके लिए ज़ीरो। तो एक फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो जब तक क्या लेस देन आई डॉट साइज आई डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर इंट जे इज इक्वल टू मैट डॉट मीन ऑफ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जो बोल रहा था ना वही करेंगे, एर ऑफ आई डॉट डेडलाइन। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले तो एरेज डॉट सॉर्ट ऑफ ए कर दिया, तो मेरा एक बार एरे सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो मेरा एक बार एरे सॉर्ट हो गया। ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा एरे सॉर्ट हो गया। तो अभी मेरा एरे का जो जीरो है, एर ऑफ आई, एर ऑफ जीरो इसको बोल सकते हो तुम 1 to 100, जिसके अंदर एक जॉब जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3 पैरामीटर्स कुछ भी बोल सकते हो, 3 वेरिएबल्स है। क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स, वैसा बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया और पी को मैंने ज़ीरो ले लिया अभी, इनिशियली प्रॉफिट ज़ीरो, नंबर ऑफ जॉब ज़ीरो, सी को ज़ीरो ले लिया फिर। और मैं एक आई डॉट लेंथ के ऊपर फॉर लूप लगा रहा हूँ, यानी इसके ऊपर फॉर लूप लगा रहा हूँ। अभी आई की वैल्यू ज़ीरो रहेंगी, यानी मेरा ये वाला रहेगा। ठीक है, और फिर एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर इन जे इज इक्वल टू मैट डॉट मीन ऑफ एर ऑफ आई डॉट डेडलाइन -1 कॉमा ए डॉट लेंथ -1 जब तक कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जे माइनस माइनस। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये देखो ये लगा दिया, और मैंने एक बुलियन एरे तो बना ही दिया है। ये बुलियन एरे बना है जिसकी लेंथ क्या है, आई डॉट साइज, जितनी इसकी साइज है ना, ये इसको तुम बुलियन एरे समझ लो, बुलियन है, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है मैं वो पी में कर रहा हूँ कि कितने प्रॉफिट होगा, तो इसको तुम बुलियन एरे समझो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैट डॉट मीन निकल रहा हूँ मैं, एर ऑफ आई डॉट डेडलाइन -1, तो यहाँ पे मेरे को डेडलाइन मालूम है इसकी, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और आई डॉट साइज -1 कितना हो जाएगा, लेट्स से 5 साइज है, 5 - 1 4। ठीक है, तो जो भी मिनिमम है, जैसे इसका आ गया 1, 4, तो जो भी मिनिमम है, मिनिमम क्या है 1। ठीक है, मिनिमम आ गया 1, और जब तक कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जे माइनस माइनस। तो अब क्या देखूंगा मैं, मेरा जे की वैल्यू क्या आ गई है 1। ठीक है, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इफ ए ऑफ जे इक्वल्स टू फॉल्स है, यानी वहाँ पे मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पी इज इक्वल टू पी प्लस एर ऑफ आई डॉट प्रॉफिट। ठीक है, और सी प्लस प्लस भी कर दूंगा, और ए ऑफ जे में अभी कर दूंगा ट्रू। ठीक है, ये वाला काम करने का मेरे को, मतलब मेरा एक जॉब तो हो गया, तो मैं सीधा ऐसे ब्रेक कर दूंगा, और मेरी ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएंगी, तो ये डबल से ये फॉर लूप में आ जाएगा, और एकदम आखिरी में, ठीक है ना, तो मेरे को रिटर्न करना है एक 2D एरे। ये देखो मेरे को रिटर्न क्या करना है, एक 1D एरे, 1D एरे रिटर्न करना है, जिसके अंदर दो चीज़ है, एक तो नंबर ऑफ जॉब्स एंड सेकंड इज प्रॉफिट। तो इंट आंसर इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 2, और आंसर ऑफ 0 में क्या डालूंगा मैं, सी।
और आंसर ऑफ पी में क्या डालूंगा, आंसर ऑफ 1 में क्या डालूंगा, पी, और रिटर्न क्या करूंगा, आंसर। तो यही सेम लॉजिक है जो किया मैंने। तो अभी तो तुमको 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है, तो एक एक देखते हैं। एरेस को मैंने सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये तो तुमको समझ गया कि कंपेरेटर से मैंने एरेस को सॉर्ट कर दिया। और कंपेरेटर से सॉर्ट नहीं किया, मैंने बस कंपेयर का लॉजिक बता दिया कि कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है। फिर एरेस डॉट सॉर्ट ऑफ ARR कॉमा कॉम, यानी मेरा अभी एरे डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गया है, ठीक है। ये मेरा एरे डिसेंडिंग से सॉर्ट हो गया है। अब मैंने फॉर लूप लगा दिया है ये एरे पे, यानी सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 ये है, और इसके अंदर मैंने एक लूप लगा दिया फॉर j इज इक्वल टू जो भी मिनिमम है डेडलाइन कॉमा एड डॉट लेंथ, ठीक है, जो भी मिनिमम है डेडलाइन -1 कॉमा एड डॉट लेंथ -1। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 1। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, एक मैंने जो बुलियन एरे बनाया हुआ है जिसका ए है, ए एरे बनाया मैंने। तो सबसे पहले जो भी मिनिमम है उसका देख रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मिनिमम क्या आ जाएगा 1,4 में 1, तो ए ऑफ 1 देख रहा हूँ मैं कि फॉल्स है कि नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सब एरे में फॉल्स ही होता है, तो ए ऑफ 1 क्या है, फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे p इज इक्वल टू p+1 कर दूंगा, और यहाँ पे अभी फॉल्स था तो इसको ट्रू कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली ऐसा इमेजिन करो कि ये 5f है, ये मेरा एक एरे है बुलियन एरे ए, ठीक है, बुलियन एरे ए, ये वाला बुलियन एरे ए बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। तो ये फॉर लूप तो मैं इस पे लगा रहा हूँ, फॉर लूप मैं इस पे लगा रहा हूँ, तो i इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो देख रहा हूँ मैं, उसके अंदर एक फॉर लूप है मेरी जो कि j के लिए है। तो j क्या कैलकुलेट कर रहा है, मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम डेडलाइन -1 और ए डॉट लेंथ -1 का मिनिमम कैलकुलेट कर रहा है। तो मिनिमम आ जाएगा उसके पास 1 आ गया। तो सबसे पहले तो देख रहा है 1 पे कि फॉल्स है क्या, अगर फॉल्स मिल गया तो ठीक है, वो आगे का काम करेगा, न तो सीधा वो जे माइनस माइनस करेंगे, यानी जब तक के जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, जे माइनस माइनस करेंगे और वो देखेंगे कि यहाँ पे उसको फॉल्स मिलता है कि नहीं है। तो वो पूरा ऐसा जब तक के फॉल्स नहीं मिलता है ना वो करेंगे वैसा, ठीक है। तो अगर उसको फॉल्स मिल गया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो सीधा वो पूरा फॉर लूप लर्न करके डबल से आई वाली फॉर लूप में आ जाएगा। और अभी सेकंड कि एरे ऑफ आई डॉट डेडलाइन ये क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये जो एरे है वो इंटीजर का एरे नहीं है, जॉब जॉब टाइप का एरे है, ठीक है ना, ठीक है ना, एरे ऑफ जॉब है, यानी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो जॉब टाइप के। तो अभी मेरे को एरे ऑफ आई क्या है, एक एलिमेंट है जो कि टाइप का है जॉब, तो मेरे को उसका डेडलाइन एक्सेस करने का है, ठीक है। तो मैं डॉट लगा के किसको भी एक्सेस कर सकता हूँ उसके प्रॉपर्टीज को। ये एक प्रकार से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एरो ऑफ आई क्या है, एक जॉब ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डॉट करके मैं उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो डॉट डेडलाइन, तो मेरे को उसकी डेडलाइन मिल जाएंगी। तो वैसे एरो ऑफ आई डॉट प्रॉफिट करके मेरे को उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तुमको इसको ड्राई रन करने का है, 1 4 22 1 10 3 5 40 4 1 30। तो सबसे पहले तो सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने कंपेरेटर में प्रायोरिटी दे दिया कि कौन से बेसिस पे कंपेयर करने का है, प्रॉफिट के बेसिस पे कंपेयर करने का है, और मैंने डिसेंडिंग करने का है। तो वैसे ही सबसे मैंने A2 माइनस प्रॉफिट माइनस A1 डॉट प्रॉफिट कर दिया, तो सॉर्ट कर दिया, तो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गया। बुलियन एरे बना दिया मैंने 4 साइज का, यानी मेरे पास 4f है, इसको एक कट कर दो, 4f है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, तो i इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखेंगे आई यहाँ से हो गया। फिर अंदर फॉर लूप j से स्टार्ट होगा, तो j क्या है, मिनिमम ऑफ 5 - 1 यानी 4,3, मिनिमम ऑफ 4,3 देखेंगे तो 3 है। तो जो भी थर्ड है यहाँ पे इसको फॉल्स, यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे, और सबसे पहले देखेंगे कि ये फॉल्स है कि नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सब फॉल्स ही है, तो फॉल्स है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस 1, जो भी करना है वो करेंगे, और सी इज इक्वल टू C+1, और सी क्या है, नंबर ऑफ जॉब्स। और यहाँ पे इसको अब क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और यहाँ से ब्रेक कर देंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वैसे फिर सेकंड इधर जाएंगे, चेक करेंगे कि इसको 1 घंटे के अंदर करने का है, देखेंगे मिनिमम ऑफ 0,3, समझा ना, मिनिमम 0,3। तो ये बेसिकली डेडलाइन है, डेडलाइन -1 0 1 -1 0, और ये क्या है, लेंथ ए डॉट लेंथ -1, तो 0,0 वो देखेंगे, और ये जे के फॉर लूप में रन करेंगे, तो वैसे ही वो। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो लेट्स रन कंपाइल। तो एरर आया है, अरे यार यहाँ पे न्यू लिखने का रह गया, कंपेरेटर ऑफ, न्यू कंपेरेटर ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो रन तो हो गया, तो अब सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट तो हो ही रहा है,
हाँ हो गया। ओके, अब तुम यही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वेज से भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने 3 वेज लिखे हैं। तो सबसे पहला वे है ना, ये तो जॉब एरे है ना, तुम तो डायरेक्ट जॉब एरे से जैसा मैंने बताया ना वैसा भी कर सकते हो, या जॉब एरे को 2D एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एक एरे बनाया इंट एरर और फिर न्यू इंट ऑफ ए डॉट लेंथ, ऐसा मैंने 2D एरे बना दिया। और मेरे को मालूम है कि हर 2D एरे के अंदर जो 1D एरे उसकी लेंथ 3 है, तो मैंने वैसा बना दिया। और जो 2D एरे के अंदर मैंने पूरे जो जॉब एरे की वैल्यू है ना वो इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और फिर मैंने कंपेयर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैंने कंपेरेटर का वही यूज़ किया। और यहाँ पे कंपेरेटर के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे को अब कंपेयर करने का है एक 1D एरे को दूसरे 1D एरे के साथ, क्योंकि मेरे पास 2D एरे है जिसके अंदर बहुत सारे 1D एरे है। तो मेरे को कंपेयर करने का है 1D एरे दूसरे 1D एरे के साथ। ठीक है, और मेरे को मालूम है 1D एरे के अंदर 3 चीज़ें हैं। ये देखो, एर ऑफ आई कॉमा जीरो, वन आई कॉमा वन, आई कॉमा टू, जिसके अंदर आईडी डेडलाइन प्रॉफिट। तो जो भी टू है, सेकंड इंडेक्स है, उसके बेसिस पे सॉर्ट करने का सेम लॉजिक है, वही है, बस इसको मैंने 2D एरे के अंदर कन्वर्ट किया है। और बस एर ऑफ वन ऑफ आई का वन अब ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 2D एरे, सेम लॉजिक। ठीक है, और ये सेकंड लॉजिक तो ये जो बताया मैंने वही है। ठीक है, डायरेक्ट कंपेरेटर ऑफ जॉब, जो वही, अपने को है ना एक जॉब एरे गिवन है और अपन कंपेयर कर रहे हैं एक जॉब ऑब्जेक्ट को दूसरे जॉब ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि जॉब ऑफ एरे जिसके अंदर बहुत सारे जॉब ऑब्जेक्ट्स है, तो अपन एक जॉब ऑब्जेक्ट को दूसरे जॉब ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये बता दिया। एक थर्ड क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो इसका थर्ड वेज क्या है कि एरे लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली कंपेरेटर जो ही मैंने सेम जो कंपेयर किया है ना वैसे ही कंपेयर कर रहा हूँ, और जो भी जो एरे के अंदर है ना मैं उसको एरे लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है ना, एरे लिस्ट ऑफ जॉब बना दिया है मैंने, और जितने भी जॉब्स है ना वो एरे लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। और जैसे हम एरेस के अंदर यूज़ करते हैं एरेस डॉट सॉर्ट ऑफ एआर आर कॉमा कॉम, जो मैं अभी कंपेरेटर का ये बना है वो सी ओ एम, तो वैसे यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कलेक्शन डॉट सॉर्ट। तो बाकी तो पूरा सेम है लॉजिक।